मेरा नाम सिमरन है और यह मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति का मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं विधवा हो गई थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी एक 45 साल के आदमी से कर दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वे घर आते हैं तो खांसी का बहाना करके जल्दी सो जाते थे। उनके होने के बावजूद मुझे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधा थी, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की ज़रूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारा नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने युवा बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैं उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसकी पर्सनैलिटी, गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। मैं उसे लगातार देखी ही जा रही थी। फिर उसने मुझे बताया, मैं रामदीन जी का बेटा वीरेंद्र हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने को भेजा है। कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते थे, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी निष्ठा से करूँगा। फिर मैं वीरेंद्र को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम काम क्या करते हो? क्या तुमने पहले कभी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है ना? मालकिन, मैंने नाम तो आपको पहले ही बता दिया था। मेरा नाम वीरेंद्र है। और रही बात काम की, तो मालकिन मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं वीरेंद्र की तरफ रोमांटिक नज़रों से देखा और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूँगी, क्या तुम उसे कर पाओगे? वीरेंद्र, क्या तुम अपनी मालकिन के प्राइवेट इच्छाएं पूरी करोगे? वीरेंद्र ने मुझे चौंकते हुए कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मैं वीरेंद्र को उसका काम समझाया और काम समझने के बाद वीरेंद्र ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नज़रें हमेशा इस पर लगी रहती। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे एकटक देखती रहती। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी वीरेंद्र थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि वीरेंद्र मेरी शारीरिक ज़रूरत को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था, तब से मेरे दिल की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वे बहुत नाराज़ थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, पहले जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो रामदीन काका तुम्हारे पास होते थे, इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। रामदीन काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, रामदीन काका नहीं है तो वीरेंद्र तो है ना। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूँगी। वीरेंद्र भी हमारा नौकर है और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है?
और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूँगी। फिर मेरे पति ने वीरेंद्र को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी न जाने की हिदायत दी। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली और फिर वे अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर वैसे वीडियोस देख रही थी। लेकिन आज मुझे मोबाइल पर वैसे वीडियो देखने का मन नहीं था, क्योंकि मैं हर रोज़ वैसे वीडियो देखी थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादी यह हो चुकी थी, लेकिन मैं अब तक यह सब नहीं की थी। अब जब मैं वीरेंद्र को देखा तब से मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। मैं बार बार वीरेंद्र की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज़ की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत चाहत थी, और अब वह मौका भी मेरे सामने था। लेकिन मैं और इतनी देर तक रुक सकती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र को अपनी तरफ आकर्षित करूं, क्योंकि वह केवल अपने काम में व्यस्त था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत छोटे कपड़े पहनने लगी थी। कभी कभी तो मैं उसके सामने सिर्फ ब्रा में भी आ जाती थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन मैं वीरेंद्र को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे कुछ बता रही थी तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर कमरे में चला गया। मैं बस उसे देखती ही रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र को कैसे मनाऊं। मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल दिमाग सिर्फ वीरेंद्र के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं बिस्तर से उठकर अपने कपड़े उतारे और ऊपर केवल ब्रा पहनी और नीचे ऐसे कपड़े डाल दिया जिससे मेरा शरीर साफ दिखे। फिर मैं कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर के मंजिल पर था और वीरेंद्र नीचे नौकरों के कमरे में सो रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने जानबूझकर खुद को गिरा दिया और ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर वीरेंद्र तुरंत दौड़ता हुआ आया और मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। उसने कहा, अरे मालकिन, आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गए? मैं रोते हुए उसे बताया कि मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरी हालत देखकर उसने कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपना हाथ मेरी कमर पर रखिए, मैं आपको मदद करूँगा। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और ऐसा कहते हुए फिर से रोने का नाटक करने लगी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने बहुत कम कपड़े पहने थे, जिससे मेरा शरीर वीरेंद्र के शरीर से लग रहा था। जब भी मेरा शरीर उसके स्पर्श में आता, मुझे ऐसा लगता मानो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं अंदर से बेहद खुश थी। वीरेंद्र मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैं उसके चारों ओर अपनी बाहें डालकर और सर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी, लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। वीरेंद्र मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसके मुंह से दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और बोली, वीरेंद्र, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुझसे दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, क्या तुझे मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे बस इतना बोला, मालकिन, आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया।
करीब 2 घंटे बाद वीरेंद्र घर वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, मुस्कुराते हुए कहा, आपको सिर्फ दर्द है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाएं लिख रही हूँ, इन्हें समय पर ले लेना और आराम करें। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने दवाएं पकड़ा दी और कमरे से बाहर चली गई। मैं वीरेंद्र की ओर देखा और पूछा, यह डॉक्टर लड़की कौन है? वीरेंद्र ने सिर झुकाते हुए शांत स्वर में कहा, मालकिन, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसे खास तौर पर आपकी देखभाल के लिए बुलाया है। वह आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी। आप निश्चित होकर आराम करें। यह सुनकर मेरे मन में हलचल मच गई। वीरेंद्र की पत्नी कमरे में चुपचाप खड़ी थी और उसके चेहरे पर विनम्रता साफ झलक रही थी। वीरेंद्र ने उसकी ओर मुड़कर कहा, इनका ध्यान अच्छे से रखना। इन्हें चलने फिरने में दिक्कत है। बाथरूम ले जाने में मदद करना। दवाइयाँ समय पर देना और कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत बताना। मैं हैरानी से वीरेंद्र को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर केवल जिम्मेदारी और ईमानदारी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मालकिन, इस घर में न मालिक है न कोई महिला जो आपकी देखभाल कर सके। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। वह आपकी देखभाल करेगी। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी गर्म पानी लेने चली गई तो वीरेंद्र मेरी ओर मुड़कर गंभीर स्वर में बोला, मालकिन, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं का एहसास है। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी के साथ वफादारी निभाना मेरा फ़र्ज़ है। आप अमीर लोग चाहे जो कर ले, पर हमें अपनी इज्जत प्यारी है। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक झंझोड़ दिया था। मैंने देखा कि वह साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और आत्मसम्मान की झलक थी। उसके बाद वीरेंद्र घर के कामों में जुट गया और उसकी पत्नी मेरी देखभाल में। दिन बीतते गए और मैं वीरेंद्र और उसकी पत्नी को ईमानदारी और मेहनत को समझने लगी। उनके रिश्ते की सादगी और अपनेपन ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। वीरेंद्र की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं जो हमेशा अपनी दुनिया की चमक दमक में खोई रहती थी, पहली बार खुद को इन सच्चाइयों के सामने बेबस महसूस कर रही थी। उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान ने मेरे दिल को कहीं गहराई से छू लिया। वीरेंद्र और उसकी पत्नी ने मेरी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी रमा बेहद सजी हुई और स्नेहपूर्ण महिला थी। वह हर समय मेरे पास रहती, मेरे खाने पीने का ख्याल रखती और अपने सहर स्वभाव से मुझे अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन वीरेंद्र का व्यवहार हमेशा संयमित और सीमाओं में बंधा हुआ था। एक दिन जब रमा बाजार गई, मैं वीरेंद्र को बगीचे में अकेला देख रही थी। वे गुलाब के पौधों को पानी दे रहा था। मैंने हिम्मत जुटा और उसके पास चली गई। वीरेंद्र से मैंने कहा, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो? फिर गंभीरता से बोला, नफ़रत नहीं मालकिन, पर हाँ, मैं आपकी ज़िंदगी और हमारी दुनिया के बीच की खाई को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी कितनी अलग है। मैंने उसकी आंखों में झांक वह गहराई जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई थी। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बदल दिया है। वीरेंद्र, मैं अब वैसी नहीं रही जैसी थी। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए उसने मेरी आंखों में देखा और फिर झुककर वापस काम में लग गया। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि रमा मुझे दूरी बना रही थी। उसकी बातों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक रात मैंने उसे रोते हुए देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमा? क्या मैं कोई गलती की? रमा ने अपने आंसू पोंछे और कठोर स्वर में कहा, मालकिन, आप हमारे घर की दीवार हिला रही है। मैं अपने पति को जानती हूँ, वो बहुत सच्चा इंसान है, लेकिन आपके दिल में जो भावनाएं उभर रही है वह हमारे छोटे से संसार को बर्बाद कर देगी। उसकी बातों ने मुझे झंझोड़ कर दिया। मैंने खुद को आईने में देखा। क्या सचमुच अपनी भावनाओं के जाल में उलझ रही हूँ? मेरी वजह से वीरेंद्र और रमा के रिश्ते पर संकट आ सकता है। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं वीरेंद्र से एक बार फिर बात करना चाहती थी, लेकिन वह मुझे बचाने लगा। मैंने भी अपने व्यवहार में एक ठंडापन लाना शुरू कर दिया। क्या मेरी भावनाएं सच थी या ये सब मेरे अकेलेपन का नतीजा था? और अगर सच थी तो क्या मैं अपने दिल को मार कर पीछे हट जाऊं?
अपने प्यार के लिए लड़ूं। रमा की बातों के बाद मेरा मन विचलित हो गया। मैं रात भर सो नहीं सकी। वीरेंद्र और रमा का सरल जीवन मेरी वजह से हिलने लगा था और यह सोचकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं जो वीरेंद्र के आत्मसम्मान और सच्चाई की ओर खींच गई थी, अब उसी का बोझ महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैंने रमा से बात करने का निर्णय लिया। जब वह रसोई में काम कर रही थी, मैं उसके पास गई। रमा, मैंने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे पति के प्रति अपने मन में कुछ गलत भावनाएं रख रही हूँ? ये सच है कि वीरेंद्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, लेकिन क्या ये मेरे अकेलेपन की वजह से है या मैं खुद को धोखा दे रही हूँ? रमा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। मालकिन, आप अमीर हैं, आपकी दुनिया बड़ी है, आप वीरेंद्र की अच्छाई को पसंद कर सकती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। अगर ये घर टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या मेरी भावनाएं वास्तव में इतनी स्वार्थी थी कि मैं उनकी दुनिया को खतरे में डाल दिया था? एक दिन वीरेंद्र ने खुद मेरे पास आकर कहा, मालकिन, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में असामान्य गंभीरता थी। आपने हमें अपना घर दिया, काम दिया, ये हमारी ज़िंदगी बदलने जैसा है, लेकिन अब मुझे और रमा को लगने लगा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे दिल की धड़कन रुकती गई। क्यों वीरेंद्र, क्या मैं कुछ गलत किया? उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। नहीं मालकिन, लेकिन यहाँ रहना अब हमारे लिए सही नहीं है। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये सीमाएं टूट न जाए। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मैं यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वीरेंद्र में भर रही थी आवाज़ में कहा, तुम और रमा मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए हो। अगर तुम लोग चले गए तो मैं फिर से उस अंधेरे में चली जाऊंगी जहां मैं बाहर निकलने की कोशिश की थी। वीरेंद्र चुप रहा। उसकी खामोशी में मेरे दिल को और चोट पहुंचाई। उस रात मैंने खुद से कई सवाल किए। क्या मैं वीरेंद्र के प्रति अपने आकर्षक को अपने दिल से निकाल पाऊंगी? ये सब मेरे अंदर कहीं गहराई से उभर रहे थे। उस खालीपन का नतीजा था जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। वीरेंद्र और रमा ने अगले दिन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन जब ये जाने लगे तो मेरे अंदर की भावनाओं ने जोर मारा। रुको, मैं दरवाजे पर खड़े होकर कहा। मेरी आवाज़ कम रही थी। क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो वीरेंद्र? क्या तुम्हारी आत्मसम्मान का हिस्सा है ये तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हो? वीरेंद्र ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। मालकिन, उसने कहा, अगर मैं अपने दिल की बात मान लूँ तो मैं न रमा का रहूँगा न अपना। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी सीमाओं का पालन करूँगा क्योंकि यही मेरा फ़र्ज है। वीरेंद्र और रमा चले गए। उनके जाने के बाद घर खाली सा लगने लगा। उनकी ईमानदारी और सादगी ने मुझे बदल दिया था। मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनका जाना मेरे लिए कड़वा सच था जिसे मुझे खुद स्वीकार करना पड़ा। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वीरेंद्र और रमा की यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रही। उनके सादगी भरे रिश्ते ने मुझे यह सिखाया कि प्यार सिर्फ अपनाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ देने का साहस भी है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।